एक घने जंगल में एक ऊंट रहता था जिसे सभी जानवरों ने अपनी बातों से परेशान कर रखा था। उसकी आवाज थी जैसे एक पुरानी मशीन जो कभी बंद नहीं होती थी। ऊंट का नाम था कुबड़नाथ और वह अपनी चुटकियों से जंगल के हर प्राणी को चिढ़ाने में माहिर था। जब वह गाय के पास जाता तो उसे चिढ़ाते हुए कहता, अरे हड्डियों की दुकान। और गाय उसकी बातों पर मुस्कुराती लेकिन अंदर से तंग आ जाती। भैंस को बुलाते हुए वह कहता, काली कलूपी भैंस। और हाथी को देखकर चिढ़ाते हुए कहता, अरे भाई तेरी पूंछ तो मच्छर की है। पूरा जंगल ऊंट की इस बातों से बोर हो चुका था। उसे देखकर सभी जानवर एक दूसरे की ओर देखते और सिर हिलाते। उनकी आंखों में ऊंट की चुटकियों के प्रति थकावट थी, लेकिन ऊंट इसे अनदेखा कर हमेशा अपनी बातें करता रहता। फिर एक दिन जंगल में एक तेज तर्रार लोमड़ी आई। उसके पास जुबान की तेजी थी और वह सभी जानवरों के बीच सबसे चतुर मानी जाती थी। उसने ऊंट की शैतानी से तंग आकर कहा, पहले आईने में खुद को देख ले मिस्टर कुबड़नाथ। ऊंट ने उसकी बात को अनसुना किया, लेकिन अब यह शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। क्या वह सच में ऐसा था? क्या वह हमेशा दूसरों पर हंसता रहता था और खुद पर हंसने का मौका नहीं देखता? उसकी आंखों में एक हल्की सी चिंगारी जाग गई। वह अपनी बातों पर विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद ऊंट ने अपना सिर लटका लिया और कहा, इतना सब होने के बाद भी तुमने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? ये सुनकर जंगल के सभी जानवर हंस पड़े, लेकिन इस बार हंसी ऊंट के ऊपर नहीं बल्कि उसकी खुद की बातों पर थी। कुबड़नाथ ने महसूस किया कि दूसरों पर हंसना आसान होता है, लेकिन खुद पर हंसना एक अलग प्रकार का साहस है। अब वह समझ गया कि दूसरों को सताने से वह खुद ही हंसी का पात्र बन गया था। जंगल में शांति लौट आई और ऊंट ने अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने दूसरों का सम्मान करना सीखा और धीरे धीरे सभी जानवरों के दिलों में जगह बनाने लगा। इस तरह ऊंट की कहानी हम सभी को यह सिखाती है कि दूसरों पर हंसने वाला खुद हंसी का पात्र बन जाता है।